So hey guys, welcome back to my channel. My name is Ashi Verma and today's video is going to be about what are the things you should keep in mind while selecting the classes of the respective subjects of CA final and some suggestions जो मैं देने वाली हूँ जो मुझे लगता है टीचर्स बेस्ट हैं इस सब्जेक्ट के लिए. So let's get started. सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया है. अब आप फाइनली सीए फाइनलिस्ट बन चुके हैं. बट अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, हमें इसके आगे भी जल्दी सीए फाइनल क्लियर करके सीए बनना है, राइट. सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पहले तो अपने दिमाग में रखनी चाहिए वाइल सेलेक्टिंग आर टीचर्स, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है. मैंने गलत टीचर सेलेक्ट करके गलत क्लासेस ले ली. गलत कोई भी नहीं होता, देखो वाइब्स की बात होती है और दूसरा और भी फैक्टर्स होते हैं कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है एक्सेट्रा. सो माय फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि टीचर सेलेक्ट करते समय आपको उनकी डेमो क्लासेस देखनी चाहिए. डेमो क्लासेस से मतलब है कि आप उनका जैसे जो टीचर्स होते हैं वो अपनी डेमो क्लासेस डालते हैं एक दो घंटे की. वो आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे और देख सकते हो कि क्या आपकी वाइब्स मैच कर रही है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या आप उस टीचर्स के साथ अपनी वाइब्स मैच कर पा रहे हो, क्या आप उस टीचर्स के साथ एक कनेक्शन फील कर पा रहे हो. क्योंकि देखो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अल्टीमेटली पढ़ना है, ठीक है. ज़्यादातर लोगों को ऑनलाइन पढ़ना होता है, ऑफलाइन पढ़ना होता है. तो ऑफलाइन में तो देखो कोई ऑप्शन नहीं होता अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो, बट ऑनलाइन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं. और ऑनलाइन में हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या हमें इस टीचर से पढ़ने में थोड़ा सा कनेक्शन फील हो रहा है. अगर ये नहीं होगा तो आपको लिटरली बोर्डम लगने लग जाएगा, मोनोटोनस लगने लग जाएगा सब्जेक्ट, राइट. सो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि select the teacher according to your vibe. So second point would be कि आपको अपना टाइम कंसिडर करना चाहिए कि टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है आपके पास. टाइम अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो कि मैं तो एक एजम्पशन लेके चलूँगी कि अभी आपने सीए इंटर क्लियर किया है और आप सीए फाइनलिस्ट अभी बने हो. बट ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सीए इंटर क्लियर कर लिया है, उनको 8-9 महीने हो चुके हैं आर्टिकलशिप करते हुए. अब वो ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि उन्हें क्लासेस सेलेक्ट करनी है, टीचर सेलेक्ट करने हैं पढ़ने के लिए. तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, मैं समझ सकती हूँ. तो ये वीडियो सबके लिए है. तो मेरा दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि टाइम अवेलेबिलिटी देखो. मानो कि आप स्टार्टिंग से अगर लेके चल रहे हो तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, राइट. कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, कितना टाइम आप क्लासेस को डिवोट कर सकते हो, कितना टाइम आपको रिवीजन के लिए चाहिए. ये हर किसी की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, हर किसी की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, हर किसी के लर्निंग पावर, कैचिंग पावर पे डिपेंड करता है. सो इट इज़ कम्प्लीटली ओके. तो बस यही रहेगा कि हमें ये देखना चाहिए पहले तो कि रिस्पेक्टिव क्लासेस हमारे टाइम फ्रेम के अंदर बैठ रही है या नहीं. मान लो कि अगर हमें कोई सब्जेक्ट 3 महीने के अंदर ख़त्म करना है तो क्या उसके लेक्चर 250 घंटे के तो नहीं हो रहे. 250 घंटे इज़ अ ह्यूज टाइम ना. तो आप तो नहीं दे सकते अगर आपको 3 महीने के अंदर कोई सब्जेक्ट मान लो एफआर ख़त्म करना है तो, एफआर गलत बोल दिया, एएफएम ख़त्म करना है तो बता दूं एफआर 3 महीने में नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. माय थर्ड पॉइंट इज़ सजेशन एक्चुअली कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो लोग क्या करते हैं, किसी एक कोई अकेडमी जो होती है या फिर कोई मतलब प्लेटफॉर्म होता है वो एक बंडल बना देता है सब्जेक्ट्स का और उसको वो डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचता है स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि यार डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है और सारे टीचर रिनोन्ड हैं तो फिर हम लोगों को ये खरीद लेना चाहिए. नहीं, पहले आपको डेमो लेक्चर्स देखने चाहिए. अगर डेमो लेक्चर में आपको लग रहा है कि ये इंसान मैं इससे कनेक्शन फील कर पा रही हूँ, वाइब्स मैच कर पा रही हूँ, तभी आपको उस टीचर की क्लास लेनी चाहिए. ऐसा मत करना, लिटरली मत करना कि मान लो XYZ प्लेटफॉर्म है, उसने 3-4 टीचर्स की 3-4 सब्जेक्ट्स की एक साथ क्लास बंडल कर रखी है, आपको प्राइस डिस्काउंटेड लगा, आपने ले लिया और फिर आप रिग्रेट कर रहे हो कि अरे यार इससे तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो सिर्फ रटाया जा रहा है या लिखवाया जा रहा है, मेरी वाइब्स मैच नहीं हो रही. सो माई नेक्स्ट पॉइंट वुड बी that you should consider while selecting your classes is that कि जब आप टीचर को सिलेक्ट करते हो तो आपको एक बार ना उसका चैनल गो थ्रू कर लेना चाहिए यूट्यूब पे. आजकल मेरे हिसाब से सारे टीचर्स के यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, राइट. आपको उनका यूट्यूब चैनल गो थ्रू करके देखना चाहिए कि क्या ये रेगुलर रिवीजन कराते हैं या नहीं, हर चैप्टर की इन्होंने रिवीजन करा रखे हैं या नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने रिवीजन करा रखे हैं बट वो 2 साल पहले के हैं और सीए करिकुलम चेंज हो चुका है, सीए सिलेबस चेंज हो रहा है. ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कंसिडर करो.
लिटरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिडर करो। मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लासेस करके ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद CA फाइनल इज़ अ समंदर टाइप, राइट। एंड अगर हम उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, हमें 1.5 दिन मिलता है एग्ज़ाम से पहले, अगर हम उसे 1.5 दिन में रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, हम अगर हमारे टीचर ने वो नोट्स ही प्रोवाइड नहीं करे होंगे, हमें रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड नहीं किए होंगे, हमारे टेस्ट्स नहीं लिए होंगे, तो हम लोग 1.5 दिन में मोस्ट प्रोबेबली उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, उस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो जिस टीचर को आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्या वो रेगुलरली रिवीजन कराता है सब्जेक्ट्स के या नहीं। अगर वो नहीं करा रहा है तो देखो CA करिकुलम बहुत बड़ा है, हर एक सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि हर बच्चा, मेरे हिसाब से हम लोगों जैसे एवरेज टाइप बच्चे नहीं कर पाएंगे उसे रिवाइज, राइट। तो हम लोगों को पहले से एक स्ट्रेटेजी लेके चलनी होती है। देखो ऐसा है कि हम लोग भी पहली बार पढ़ रहे हैं CA फाइनल का सिलेबस, और ऊपर से वो इतना बड़ा है। तो ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये जो टीचर्स हैं वो, उनसे मैंने जेन्युइनली उनके रेटिंग्स और रिव्यूज़ सुने हैं। कुछ टीचर्स से मैंने अपने लिए अपनी क्लासेस भी ली, तो मैं उसके बेसिस पे बता रही हूँ जिनसे मेरी वाइब्स मैच की है। हो सकता है इट्स कम्प्लीटली ओके कि अगर आप इस सजेशन को ना मानना चाहो, इट्स अप टू यू, बट मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं FR की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसकी आई थिंक 250 घंटे से नीचे की या 200 घंटे की क्लासेस होती हैं हर सब्जेक्ट में। ऑनलाइन की बात कर रही हूँ मैं, ऑफलाइन को मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो अब जब मैं FR की बात करूँ तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी CA आकाश खंदोई सर, क्योंकि अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे ना सारे रिवीजन पड़े हुए हैं, रिवीजन लेक्चर, नोट्स बहुत क्रिस्प है उनके, और आई थिंक उस नोट से ना कोई भी 1.5 दिन में रिवाइज करके FR जा सकता है और पेपर दे के आ सकता है। दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ़न वे में पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं, राइट। और आई थिंक यही रीज़न है कि वो इतना फ़न वे से पढ़ाते हैं और डीप भी अच्छा खासा जाते हैं हर एक कंसेप्ट में, जिससे इंसान को अच्छी नॉलेज हो जाए। सेकंड टीचर आई वुड रिकमेंड टू यू इज़ CA परवीन जिंदल सर। उनका रेगुलर कोर्स तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो शायद 400 घंटे का है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है, आई नो। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट एक इनका फास्ट ट्रैक बैच भी इन लोगों ने लॉन्च कर रखा है 200 घंटे का। मूविंग ऑन टू AFM यानी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम इंटर में पढ़ के आए हैं, उसका बड़ा वर्जन समझ सकते हो आप। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी CA नितिन गुरु सर। उनके जो लेक्चर्स के आवर्स हैं वो ज़्यादा हैं, राइट। आई थिंक 220 या 240 आवर्स होंगे, बट भाई साहब जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है आपको, जो मज़ा आता है पढ़ने में, अगर आपकी उनसे वाइब्स मैच हो रही है, एक बार उनका वीडियो देखो जाके। उन्होंने हर चीज़ को इतनी ईजीली सिंप्लीफाई कर देते हैं। वो हर कॉम्प्लेक्स सी जो भी कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है, उसको इतनी ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं। आई लव्ड इट। मीन्स उनसे एक्चुअली मैंने भी AFM की क्लास ली है और मैं अभी उसको कर ही रही हूँ AFM की क्लास, और वो होमवर्क क्वेश्चन भी देते हैं। उनके पास हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे उनकी बुक में, पूरा ICI मैट कवर है, ठीक है। और मतलब वो कंसेप्ट वाइज मतलब एक कंसेप्ट रजिस्टर बनाते हैं, उसमें सारे कंसेप्ट लिखे होते हैं। और उनके यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो उनके सारे चैप्टर्स के रिवीजन वाइज वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि आप देख सकते हो। और आई थिंक according to me he is the best teacher of AFM. Next teacher I would like to recommend to you is CA नमिता अरोड़ा सर। वो AFM पढ़ाते हैं, तो आप उनका भी बैच लेके, उनका भी यूट्यूब वीडियो देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपकी उनकी वाइब्स मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। उनके में मेरे को ऐसा लगता है कि उनके ना क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा कराते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, बट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। सो अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, ऑडिट का बड़ा भाई है, तो आप समझ ही गए होगे, इंटर में ऑडिट पढ़ के आए हो, आप खुद समझदार हो। सो इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको टीचर रिकमेंड करना चाहूँगी CA नीरज अरोड़ा सर। वो टीचर जो हैं वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, वो आपको साइड बाय साइड याद भी करा देते हैं। उनके जब आप नोट्स देखोगे ना, उनके नोट्स इतने क्रिस्प हैं, हर चीज़ हर वर्ड इतना अच्छे से हाईलाइटेड है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं हम लोगों के लिए, जो हमें एग्जाम में लिखने होते हैं। तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, एंड आप उनके यूट्यूब वीडियो देख के चेक कर सकते हो कि आपकी क्या उनसे वाइब्स मैच कर रही है नहीं।
दूसरे टीचर हैं कि सीए कपिल गोयल सर। सीए कपिल गोयल सर ऑडिट के लिए मैं इसलिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि अगर आपको देखो ऑडिट में आपको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हर एक कंसेप्ट समझना है कि ये कैसे आया, मतलब हर ऐसे को बहुत ज़्यादा डीप में आपको स्टडी करना है, या फिर ऑडिट को आपको बहुत अच्छे से लिंकेज करके स्टडी करना है, देन ही इज़ अ बेस्ट टीचर। तो आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट टीचर आई वुड लाइक टू रिकमेंड टू यू इज़ सीए शुभम केसवानी सर। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑडिट। वो सर के नोट्स कंसेप्ट नोट्स इतने क्रिस्प और इतने मींस ऐसे हैं कि इंसान को पढ़ने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा एस्थेटिक नोट्स हैं, तो उनको पढ़ने में भी मज़ा आएगा इंसान को, प्लस याद भी उनकी जो टेक्निक्स होती है उससे याद भी बहुत अच्छे से हो जाता है। सो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़, अब देखो ग्रुप 2 पे आ जाते हैं। ग्रुप 1 खत्म हो चुका है 3 ही सब्जेक्ट से। ग्रुप 2 में सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी सबसे पहले बनवर मुराना सर। ये सब लोग रिकमेंड करते हैं, सर सब रिकमेंड करते हैं, मैं भी रिकमेंड करूँगी क्योंकि उनके नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनका हर एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो डला हुआ है, उनसे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। बिल्कुल फ़न वे में याद कराते हैं हर चीज़, चार्ट बनवाते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो होते हैं उनके। तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। एंड उनकी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जैसे ये एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं ना, फिर उसके बाद एकदम उस कंसेप्ट का क्वेश्चन करा देते हैं, और हर एक उनके बुक में ना लिखा हुआ है कि किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है, वो मार्क कराते जाते हैं। लिखा नहीं हुआ है, वो मार्क कराते जाते हैं, ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है। और आपको पूरा ICI मॉड्यूल उन्होंने कवर कर रखा है, रिविज़न वीडियोज़ इतने अच्छे हैं। और नेक्स्ट टीचर इज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, सीए आरिश खान सर। सीए आरिश खान सर मुझे नहीं पता इतनी क्यों हाइप नहीं है उनकी, वो लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं। और लास्ट में क्या होता है, पूरा ICI लेट मी टेल यू कि पूरा ICI मैट कवर है, और मैनेजेबल आर्ट्स की क्लासेस होती है, आप देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके, CA आरिश खान www.caarishkhan.com। आई थिंक यही वेबसाइट है, आप उस पर जाके देख सकते हो कि कितने आर्ट्स के लेक्चर हैं। अगर ज़्यादा है कि आप फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हो अगर आपके पास थोड़ा टाइम कम है तो। और वो भी कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी इतने सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं। आई डोंट नो कि लोगों को उनका नाम क्यों नहीं पता है, तो आप एक बार उनके यूट्यूब वीडियोस चेक कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप उनसे क्लासेस लेंगे या नहीं। इट्स अप टू यू, राइट। और लास्ट में वो क्या करते हैं, वो जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है ना, तो वो PYQ और MTP वाली सीरीज़ लेके आते हैं जिसमें वो क्वेश्चंस कराते हैं, राइट। तो उस सीरीज़ में अगर आपने वो सीरीज़ कर ली तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो मेरे को तो यही लगता है, तो आप जाके इनको भी चेक कर सकते हैं। बस यही 2 रिकमेंडेशन थे DT के लिए। तो अब हम आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए मैं आपको एक ही टीचर रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी उन्हीं से क्लासेस ली है, मुझे और टीचर्स का नहीं पता है। मैंने एक्चुअली CA इंटर में भी उनसे क्लासेस ली थी, और CA फाइनल में भी उन्हीं से क्लास लूँगी मैं। इस CA विशाल बत्तर सर, उनके कंसेप्चुअल नोट्स, उनकी GST चार्ट बुक, उनका क्वेश्चन बैंक, उनके रिवीजन लेक्चर्स, RR बैच लॉन्च करते हैं वो। इट्स फैबुलस। मीन्स आपको एक बार तो देखना चाहिए कि क्या आपकी वाइब्स उनसे मैच कर रही है या नहीं। अगर वाइब्स मैच करती हैं, आँख बंद करके उनसे क्लासेस ले लो। आँख बंद करके तो नहीं, बट हाँ, इट इज़ वर्थ इट, ट्रस्ट मी। सो यस गाइस, हमने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। अब लास्ट सब्जेक्ट रहता है IPS एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, तो हर एक सब्जेक्ट का जो और प्लस जो आपके SPOMs होते हैं उसके हिसाब से उसका एक कॉम्बिनेशन आता है IBS में पेपर में। तो वो आपको अटैची वाला पेपर, ये यस आपने सही गेस किया कि अटैची लेके जानी होती है, तो ये वही वाला पेपर है। बस ख़त्म हो गए ये फाइनल के सब्जेक्ट्स, यही तो है, यही तो पढ़ना है हमें। सो यस गाइस, बस इतना ही था कि मुझे थोड़े से आपको पॉइंट्स बताने थे कि क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए वाइल टेकिंग द क्लासेस ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ CA फाइनल ऑफ रिस्पेक्टिव टीचर्स। और मेरे को थोड़े से ये भी बताना था कि कौन कौन से टीचर्स मैं सजेस्ट करूँगी, जिससे कि आप एक बार उन टीचर्स को जाके देख लो कि आपकी क्या उनसे वाइब्स मैच हो रही है। बस एक चीज़ देखना कि CA फाइनल का, मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट, कि बाद में आपको रिग्रेट ना हो क्लासेस लेके। आप ये देखो कि CA फाइनल का सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट इतने ज़्यादा वास्ट हैं कि आप चाह कर भी
सब्जेक्ट को एक लिमिट के बाहर टाइम नहीं दे सकते, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा मेटिकुलसली प्लान करना होगा हर एक शेड्यूल अपना, कि कब से कब तक आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कब से कब तक आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 महीने ही पूरी 6 महीने एक ही सब्जेक्ट की क्लासेस लेके निकाल दो, राइट। क्योंकि ऐसे भी फेजेस आते हैं आर्टिकलशिप में, मैं आपको पहले ही वार्न कर देती हूँ। ऐसे भी दिन आते हैं जिसमें ऐसे भी फेजेस आते हैं कि 1 महीने आप पढ़ नहीं पाए, 1 हफ्ते आप पढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि काम था। और फिर उसके बाद आर्टिकलशिप से आके लेट आ रहे हो, आप थक जाते हो, आपका मन नहीं करता पढ़ने का, तो ये भी फेजेस आते हैं। तो ये भी आपको एक अपनी प्लानिंग में बफर टाइम लेके चलना है कि इतना टाइम तो मेरे को कम से कम, मेरे ख्याल से 20% इज़ इनफ, कि 20% आप बफर टाइम लेके चलो, राइट। इससे क्या होगा कि आपकी प्लानिंग नहीं बिगड़ेगी। तो बस ये जाते जाते भी एक टिप दे दी मैंने आपको। हाँ, लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।